+1 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 6 और 0.8 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 24 डिग्री। ये आप छोड़ देते हैं, जब ये छोड़ देते हैं और केवल इसी को जोड़ते हैं, तो इसका इफेक्ट आप दो तरीके से देखते हैं। अगर लग्न सम तो क्या करेंगे, और अगर लग्न विषम हो तो क्या करेंगे। सम में क्या करते थे, लग्नस्थ राशि से, लग्नस्थ राशि से इतने है ना, इतने को क्या समझो, कैसे आप समझेंगे। समझ आ गया। तो ये हमारी ये राशि बन गई 6 राशि आगे जाने पर, ठीक है। लग्न हमारी सम है ना, इसलिए हम यहाँ से 6 राशि आगे गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो रहा है, ठीक है। ये हमारी है वृश्चिक की हो रहा लग्न, ये कैलकुलेटेड हो रहा लग्न नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन आपने पूरा नहीं किया ना, पूरा कैलकुलेशन किया नहीं आपने, यहाँ तक लिया उसको जोड़ दिया, इसमें +1 कर दिया था। एक्चुअली में तो ये 5 ही बार गया था, और इसमें आपने +1 करके वो पूरा लग्न आपने निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, है ना। यहाँ से 2 रास्ते, या तो आप फिर से यहाँ से आइए, या इसी जगह पर आप लग्न की जो डिग्री है 24 + 22, 4 2 6 और ये 2 2 4 1 और 5 4 ही आएगा, 2 2 4 ना, हाँ 4 ही आएगा, तो 1 आएगा ना यहाँ पे, और एक राशि आगे बढ़ जाएगा, एक राशि आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ तक तो आप आ ही जाएंगे ना, 7 16 ये 24 डिग्री आपने पूरा लग्न की डिग्री ले ली, और ये 22 डिग्री आप लग्न की ले ली, ये हो रहा है लग्न का अंश है, और ये जन्म लग्न का अंश है, ठीक है। और जन्म लग्न तो आपने अकाउंट कर लिया है ना, इसका इफेक्ट तो आपने ले लिया 6 राशि का, ले लिया आपने, यहाँ से काउंट करके यहाँ तक तो हम आ गए ना। अब हमें हो रहा लग्न स्पष्ट निकालना है, हो रहा लग्न स्पष्ट गणितीय हो रहा लग्न, तो अब ये वाला अंश यानी इसका इफेक्ट प्लस ये, सॉरी इसका ये वाला प्लस ये इसका इफेक्ट, ये 2 चीजें और जोड़नी है, क्योंकि आपके 22 डिग्री हो गई और ये 24 डिग्री हो गई, इन दोनों को जोड़ा तो ये 16 डिग्री हो गई, इधर से एक राशि इधर आ गई, ठीक। तो 6 तक तो हम पहुंचेगा, यहाँ तक तो हम आ ही जाएंगे, तो एक इसी जगह पर एक राशि और आगे जाना है। अब राशि आप आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यह आपकी हो रहा लग्न बन चुकी है, ठीक है। ये नॉन कैलकुलेटेड, ये नॉन कैलकुलेटेड है। अब कैलकुलेटेड अगर आपको निकालना है तो ये सिस्टम यहीं पर रुक जाएगा, ये सिस्टम यहीं रुक जाएगा, क्योंकि आपको +1 नहीं करना है, ठीक। ये सिस्टम यहाँ रुक जाएगा, और इसी जगह पर आपको पूरा लग्न जोड़ देना है, ठीक है। लग्न के अंश यहाँ जोड़ देना है, तो यहाँ पे अंश जोड़ दीजिए आप। सर इसमें सम विषम नहीं देखना है, देखना तो नहीं है, अच्छा अगर उस पे आ रहा है सम है इसलिए लग्न में जोड़ रहे हैं ना, सम वाला को छोड़ दिया तो उसमें आप देखें, तो इसमें आपको ये आपका हो गया 8 24 और वो आपका है 22 22 है ना, 6 16 ठीक, 7 16 ज्यादा नहीं समझ, ये पूरा पूरा आपने जोड़ दिया इसमें, ये आपका 7 16 हो गया, 7 राशि
16 डिग्री पर आपका ये कैलकुलेटेड हो रहा है। क्या है ये? तो हम लोगों को करना भी कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला? नहीं, एग्जाम में जो पूछा जाएगा एग्जाम में फिर दोनों हो जाएगा, गणितीय होरा लग हो जाएगा। तो आप गणित करके निकालना है ये वाली गणितीय में तो फिर 5 प्लस ये वाला 5 राशि 24 डिग्री प्लस सर एक फिर क्यों जोड़ा जब गणती है? हाँ। फिर एक क्यों जोड़ा जब तो अंश में अंश ये जोड़ रहे हैं? गणितीय नहीं है। यहाँ पर एक हमने जोड़ दिया था। क्यों जोड़ते हैं? हाँ ये क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि राशि प्लस में जाते हैं। 5 राशि पार है, हाँ पांचवा घर नहीं है, 5 राशि पार है। लग्न से 5 राशि ये पार पार है, है इसलिए इसलिए 24 डिग्री पार है। हाँ? ये 5 राशि से आगे 24 हाँ, ये डिग्री पार 5 है। राशि से आगे 24 डिग्री आपने यहाँ पार भी है। देखो, हाँ? और ये सर ये उसकी उसकी 22 डिग्री का मान नहीं है। नहीं, ये डिग्री का मान इसमें नहीं आता है। हाँ ये हमेशा ध्यान रखें, ये नॉन कैलकुलेटेड है। जी इसमें लग्न की डिग्री का कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा बिल्कुल हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉन कैलकुलेटेड में लग्न की डिग्री का कोई रोल नहीं है। ये नॉन कैलकुलेटेड हो रहा है। तो जिस जगह पर नॉन कैलकुलेटेड अगणितीय हो रहा लग्न की बात होगी वहां ये आएगा। और जहां गणितीय हो रहा लग्न की बात हो जाएगी वहां ये हो जाएगा। तब एक राशि और आगे बढ़ जाएगा। अभी तक ये वृश्चिक में ही रही है, रहेंगे वृश्चिक में ही, लेकिन अब ये गणितीय होकर के ये वृश्चिक में कितने डिग्री हो गई? 16 डिग्री। बस ये हुआ है, वृश्चिक में 16 डिग्री हो गई। सर ये कैसे समझ में नहीं आया? 5.8 था, ये 0.8 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 5 से 30 30 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो ये एक्चुअली 2.5 से आपने भाग किया, इससे निकलता है इतनी राशि। कितने? ये हाँ पूरी 5.8 ये राशि का मान। ओके 5.8 राशि, तो 5 राशि पार हो गए। 0.8 राशि की वैल्यू क्या हुई? क्या 0.8 को डिग्री में कन्वर्ट किया तो 5 राशि 24 डिग्री बन गई। अब ये 5 राशि, तो इसको लिखेंगे कैसे? कायदे से अगर लिखते तो 5 प्लस 5 राशि 24 डिग्री आप ऐसे लिखते हैं। तो इसको इसे +1 कर देते हैं ताकि आप 5 प्लस है ना, तो लग्नस्थ राशि से एक राशि और आगे काउंट करेंगे। तो लग्न में कोई भी राशि पड़े इससे कोई मतलब नहीं। वहां से लग्न से 6 घर आगे जाने पर 5 से कंफ्यूज मत करेंगे। लग्न से 6 घर आगे जाने पर आपको होरा लग्न मिल जाए, काम खत्म हो गया। नॉन कैलकुलेटेड होरा लग्न, लग्न से 6 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 ये आपकी लग्न नॉन कैलकुलेटेड होरा लग्न। अब कैलकुलेटेड होरा लग्न वृश्चिक हो गई सर। हाँ, ये वृश्चिक हो गई। वृश्चिक में होरा लग्न खत्म हो गया। वृश्चिक में होरा लग्न खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसको जोड़िए। कैलकुलेटेड जोड़ा यहाँ एक सेकंड, एक ये एक जो जोड़ने वाला सिस्टम है, इधर सर एक नहीं होना चाहिए। चाहिए नहीं वो एक राशि बाई डिग्री है रूल है ना ये। जो है ये रूल जोड़ा है। अरे यार, ये वृश्चिक कहाँ है? मतलब कि पढ़ रहे हैं अभी। यहाँ वृश्चिक राशि कहाँ आ जाएगी? या एक तो धनु तुला ही है ना, तुला में का ये तुला राशि कंफ्यूजन हो रहा है। तुला है, तुला। अरे ठीक। ये तुला जो मतलब लग्न से 6 घर आगे जाने पर ये आपकी नॉन कैलकुलेटेड हो रहा लग्न है। तुला इसके कोई अंश नहीं है ना, नॉन कैलकुलेटेड हो रहा है। ये तुला है, ये 8वीं राशि यहाँ कहाँ आ जाएगी? ये तुला ही है केवल। अब अगर इसको कैलकुलेटेड में कन्वर्ट करना है तो अब आपको ये प्लस के मामले को भूलना पड़ेगा। अब आप सब कुछ भूल करके केवल इस पे लग्न का मान जोड़ बस। अब आपने एग्जैक्ट लग्न ले लिया, कुछ नहीं किया, एंड प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, ये आपका कैलकुलेटेड हो गई।
लिखना भी आएगी कैलकुलेटर ही है, तो ये आपकी कैलकुलेटर उठा लें। कैलकुलेटर में जाएंगे तो बस चेक हो जाएगी। उसके एक आगे वाले। हाँ, कैलकुलेटर में जाएंगे तो एक आगे चला जाएगा। नॉन कैलकुलेटर में जाएंगे तो आप यहीं पर रुक जाते हैं। नॉन कैलकुलेटर समझ जाएगा ना, लग्न से 6 घर आगे चले गए। क्यों लग्न से गए थे? क्योंकि लग्न सम है, सम है। सम राशि में, अगर लग्न विषम में हो जाती सूर्य से ये होता है अगर, तो अब आपको सूर्य के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो सूर्य कल्पना करिए यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे 9, 10, 11 तो राशि में सूर्य, उनकी डिग्री है 12 डिग्री मान लो। ठीक, अब इसकी गणना करेंगे, इसको खत्म कर रहे हैं, समझ जाएगा नहीं है, अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ 8 पर बड़ी देर से गड़बड़ा है ना। अच्छा, अगर लग्न विषम हो तो, अगर लग्न विषम हो तो सूर्य सर 10 आएगा सर में नवम भाव में सूर्य से गणना करेंगे, सूर्य से हाँ, 10 गणना की जाएगी। अब सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। सर वहाँ जब लग्न व्रत के बजाय लग्न कर दीजिए मिथुन 22 डिग्री। सर ये क्या सूर्य जो है सर ये 10वीं 10 नहीं आएगा, ये 8 जो है यहाँ वो 11 ही आएगा। नहीं सही है, सही है 10 आएगा ना। क्या तो सूर्य सूर्य जहाँ 11वें 10 नंबर नंबर लिखा हो। नवम भाव में 10वीं राशि सर है। यहाँ पे अपने अरे नहीं, बिल्कुल वो लगा नहीं कर दिया, ये सही है, ये यहाँ 7 तो फुल लगा दिया ना। 3 लगा दिया। 3 हुआ तो 9, 10 ये 7 नहीं सही ना, 7 ही ये, चला हाँ ये तो अच्छा वही तो। ये तो गलत ही है। ओके तो आपका है ही नहीं, तो टॉपिक बदल गया भाई। बदल गई, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर आप कतई कंफ्यूज मत होएगा कि बिल्कुल की 22 डिग्री है। अब आपको इस 22 डिग्री को लेकर के दिमाग में कंफ्यूजन पर डालिएगा। लग्न चूंकि विषम हो गई है, तो अब डिग्री किसकी इंपॉर्टेंट है? सूर्य की, ये दिमाग में रखिएगा। अब डिग्री सूर्य की इंपॉर्टेंट है। अब आइए, सब कुछ यही है, ठीक। अब लेकिन ये नहीं होगा, बस ठीक है। तो अब नॉन कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड, नॉन कैलकुलेटेड में क्या करेंगे? 6 घर आगे जाएंगे, कहां से? सूर्य से। सूर्य से। यही है, इष्टकाल यही है, ठीक है, इष्टकाल यही है। तो 6 घर हम सूर्य से अब आगे जाएंगे, तो सूर्य से इष्टकाल लगभग हम लोग इतना रखें तो, हाँ सूर्य यहाँ हो सकता है, इष्टकाल लगे रखें तो ना 14 में हो सकता है यहाँ पे सूर्य, चांस की बात है कि सही बन गया है। 14 डिग्री 14 में 14.5 14 घंटे 5 मिनट में सूर्य यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने में 30 चाहिए, नहीं होगा, गलत हो गया थोड़ा और आगे कर दो। ऐसा क्यों करें पता है आपको? सर ये सूर्य की डिग्री के साथ सूर्य को सेट कर रहे हैं दिन के हिसाब से। यहाँ पे 0 घटी होती है, यहाँ पे लगभग आपको 30 घटी हो जाएगी, यहाँ पे 15 घटी है, तो 15 से इसको कर दो आप करीब करीब 15, 16, 17, 18 घटी कर दो, है ना। तो यहाँ तो हम इसको चेंज करें, लेकिन हम इसको यही चेंज कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, सूर्य को हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। अब ये रियल पिक्चर थोड़ा थोड़ा लग रही है, ठीक है ना, समझ आएगी नहीं है क्या हुआ ये। यहाँ पे 0 घटी होता है, यहाँ 15 घटी होएगा, यहाँ 30 घटी होगा, यहाँ 45 घटी होता है, यहाँ से पहले 7 घटी पूरी होती है, अगला दिन चालू हो जाता है, फिर से 0 घटी आ जाती है, ठीक है। तो 45 घटी नहीं होता है, हाँ 45 घटी नहीं होता है, यहाँ पे होगा ना, यहाँ बहुत असंभव एक हाँ, तो जो तो ऐसे चले। हाँ ऐसे चलते हैं भाई। ये तो दोपहर हो गया ना, ये रात हो गई, यहाँ से रात हो गई तो शाम हुई, तो 30 घटी में तो शाम होगी, सूर्यास्त लगभग 30 घटी पे ही होएगा, जब 30 घटी को तो शाम होएगा, हाँ जी जी है ना। नहीं जाए तो है ऐसे ही, हाँ ऐसे ही चलेगा। भाई ये ऐसे चलता है, यहाँ पर 0 है ना, ये ऐसे चलता है, बाकी सब कुछ रुका रहता है, ये ऐसे चलता है बस, ये ऐसे जाएगा, प्लेनेट अपनी जगह पर रुके रहेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा बस। सूर्य लग्न 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा,
कि ये भी तो अपने राशि के साथ वगैरह ऐसे चलेंगे, हाँ ये ऐसे घूमता है ये पूरा, इसका रोटेशन ऐसे ही होगा ना, जी जी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता रहता है। जी जी सही। जैसे घूमेगा तो सब कुछ घूम जाएगा ना, नहीं भाई ये कितने यहाँ घंटे, 0 0 15 6 घंटे हाँ सोने के बाद 6 घंटे बाद, सोने के बाद 8 घंटे, तो ये यहाँ तो ऐसे हुआ ना पूरा घूम जाएगा, पूरा सही राशि घूम जाएगी बस, सही ठीक है ना, ये ऐसे घूमता है। सही हो गया सर 45। तो आप वापस आइए 14 घटी 14.5 घटी का जन्म है, ठीक है, फार्मूले से हमने 2.5 से भाग दे दिया, रिजल्ट हमारा ये आ गया। चूंकि लग्न हमारी विषम है तो हमें सूर्य में जोड़ना है, यानी सूर्य से अगर हम नॉन कैलकुलेट निकाल रहे हैं तो सूर्य से 5 + 1 6 घर आगे जाना है बस। अगर हम नॉन कैलकुलेट निकाल रहे हैं तो ये वाला है घर में n+1, इसको n+1 किया और हम यहाँ तक आगे चले गए, 6 घर आगे चले गए बस। तो सूर्य से 6 घर आगे जाने पर ये हमारी घोड़ा लग्न बन गई। क्लियर है नहीं? अब आपको स्पष्ट नहीं पता है, लग्न के अंश नहीं पता है, बस घोड़ा लग्न बन गई। ठीक, अब आएगा कैलकुलेटेड। अगर कैलकुलेटेड निकालना है तो क्या करेंगे, अब पूरा पहाड़ा चलेंगे। ये हो गया आपका 2 राशि 22 डिग्री प्लस 5 राशि, सॉरी आप बोल भी दे रहे हो आप लोग कुछ, तो क्या गलती हुई? 5 राशि, अरे ये लेना ही नहीं था, सूर्य स्पष्ट पे जोड़ना है सूर्य ना। की डिग्री नहीं है ना, 12 11 राशि 12 डिग्री, 11 राशि इसको लिखेंगे क्या? 11 राशि 12 डिग्री। 12 डिग्री सही है, जाने नहीं। ये ध्यान रखेंगे नहीं तो सब पढ़ा जाएगा। ये हो गया सूर्य स्पष्ट। +6, अगर +6 कर रहे हैं तो नॉन कैलकुलेट हो रहा है, नॉन कैलकुलेट हो रहा है बन गई आपकी, ये यहाँ बन गई। अब क्या करें, कैलकुलेटेड हो रहा है बना रहे हैं, तो कैलकुलेटेड तो ये वाला आएगा ना, सूर्य स्पष्ट प्लस इसका इफेक्ट 5 राशि 8 × 24 डिग्री। ये हो जाएगा आपका। ये बोले नहीं 6 11 5 16 और 1 17 हो गया। 17 माइनस 12 5 राशि 6 ये चलेगा कन्या राशि। ठीक है, अब वहां आपको घर आगे नहीं जाना है, अब यहाँ सीधे आपकी राशि आ गई। कन्या में ही है, अब इसमें ना डिग्री है सर, आ गई अब ये डिग्री आ गई ना, बस। अब एग्जैक्ट पूरा लगे डिग्री आ गई। डिग्री एग्जैक्ट मतलब डिग्री है, पूरा अगणितीय हो रहा ये है, गणितीय हो रहा ये है। तो आचार्य ने अधिकतर जगहों पर अगणितीय हो रहा लग्न का प्रयोग किया है ना, इसी का इफेक्ट जोड़ा है, ये गणितीय हो रहा लग्न है। सर दोनों में आ तो एक ही रही है ना। नहीं, डिग्री का अंतर है। अरे ये कन्या लग्न है ना, ये कन्या लग्न किसका डिग्री है? ये सिंगल लग्न है, हाँ। ये घर आगे चला गया ना, मतलब तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं सीधे कि ये घर आगे चला ना, जाए? ऐसा नहीं होगा। सूर्य पर डिपेंड हाँ, करेगा, सूर्य की डिग्री पर डिपेंड करेगा ना। हाँ, सही अब बात। यहाँ आप मान अगर लीजिए, सूर्य की डिग्री मान लीजिए 32 या यहाँ पर 28 होती है ना, 28 होती है तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, 1 डिग्री आगे और आगे चला ये जाएगा। आपका है और डिग्री कैसे चला? 24 एक घर ना, आगे चला जाएगा। इसको जो है नहीं, 28 कम होती है। करिए, इसको 4 डिग्री इस तरह से बस। ऐसे इसमें 6 डिग्री अब करिए देखिए, जोड़ लीजिए, वही रहेगा। अरे वो तो क्या खराब किया, हो करिए गया, ना। पीछे रह गया। अब 4 डिग्री आएगा यहाँ पे, हाँ, वही रास्ते जाएगा, तो ये सिंह में ही चला जाएगा। तो सिंह में ही रहेगा। ये कैलकुलेटेड ये है। कर, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसे ही घटिका लग्न में भी कर लेंगे और वर्णन में। वर्णन में तो इस टाइप की चीज थी ही नहीं। वर्णन याद है, भूल गया, सब लिखा है आपने वर्णन करना नहीं पढ़ा अभी तक। नहीं सब पढ़ा था सर, लेकिन हमको ये कंफ्यूजन हमने सही किया है कि अब भाई देखो, उसको मत हमसे चेक करना है ना, आप
आपस में उसको चेक कर लो बना करके आप लोग। हमने सारे स्टेप उसको दिए हुए हैं, हाँ है ना? तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और कोई बात नहीं है ना। घर में आप आपस में आप लोग चेक करिए पहले, अगर फिर भी गलत हो जाए तो पोस्ट डाल दीजिएगा, तो हम आपको रात को देख करके पढ़ लेंगे तो करेंगे, हाँ ये सही है। है ना? अब यहाँ को मतलब टाइम फिल करवाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये एक था कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, बड़ा अच्छा किया कि मैडम ने डाल दिया था। मैं कहा कि कैलकुलेटर मैन कैलकुलेटर में ये डिफरेंस होएगा ही होएगा। पहले आप डाल लेंगे, मैडम डाला था, शायद आप डाला। ठीक है, इसको खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका